क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक सैकड़ों नागों का एक झुंड प्रकट हुआ, जिसे देखकर उपस्थित सभी लोगों में भय और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह घटना उन सभी के लिए एक बड़ा जवाब है जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के महान आयोजन के दौरान एक अकल्पनीय और चमत्कारिक घटना घटित हुई। रात के सन्नाटे में सैकड़ों नागों का झुंड अचानक संगम तट पर प्रकट हुआ, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अचंभित कर दिया। ये नाग, जिनके शरीर से उज्जवल प्रकाश निकल रहा था, एक साथ गंगा के पानी में डुबकी लगाते दिखे। यह दृश्य इतना भव्य और हैरान करने वाला था कि जो भी इसे देख रहा था उसके रोमांच के कारण रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना को कई लोगों ने देवी देवताओं का संकेत माना, जो इस पवित्र समय के दौरान अपनी उपस्थिति दर्शा रहे थे। इस घटना के पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता जैसे नागराज, वासुकी, अनंत और शेषनाग महाकुंभ के दौरान अपने आध्यात्मिक शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। यह प्रकट होना सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि देवी देवताओं का एक संदेश है जो मानवता को सही मार्ग पर लाने के लिए होता है। नागों का यह समूह गंगा में डुबकी लगाकर प्रकृति और समुद्र मंथन की पौराणिक घटनाओं को याद दिलाता है, जिसमें वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। महादेव शिव के सच्चे भक्तों के लिए यह वीडियो एक विशेष संदेश लेकर आया है। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। इस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहा है, जिसमें देश विदेश से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यह आपके लिए भी एक अवसर है कि आप महादेव के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत करें और इस पवित्र क्षण का हिस्सा बनें। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र समय में गंगा में स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह बैकुंठ धाम का हकदार बन जाता है। लेकिन प्रयागराज में ही यह महाकुंभ क्यों लगता है? यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है और इसका उत्तर एक पौराणिक कथा में छिपा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। इस कहानी का आरंभ देवताओं और असुरों के बीच एक असाधारण समझौते से होता है, जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी और वे अमृत की खोज में थे जो उन्हें अमर बना सकता था। समुद्र मंथन का विचार तब आया जब देवता और असुर समझ गए कि समुद्र की गहराइयों में अमृत छिपा है। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को मंथनी रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। वासुकी ने सहर्ष देवताओं और असुरों का सहयोग किया, जबकि कच्छपा अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र को अपनी पीठ पर रखकर स्थिर किया। मंथन से पहले कई अन्य चीजें समुद्र से उभरी। सबसे पहले हलाहल विष, जो इतना विषैला था कि उसने संसार को नष्ट कर देने की क्षमता रखता था। भगवान शिव ने इस विष को पीकर संसार को बचाया और अपने कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद अमृत के साथ साथ कई अन्य रत्न, देवी देवता और महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कामधेनु, अमृत गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और वारुणी मदिरा आदि प्रकट हुए। जब अमृत निकला तो दोनों समूहों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत को वितरित करने का काम संभाला, जिससे देवताओं को ही अमृत मिल पाया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें जमीन पर गिरीं। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में, जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का विशेष महत्व इसकी दुर्लभता और ज्योतिषीय संयोग से निर्धारित होता है। सामान्य कुंभ मेला हर 12 वर्ष में होता है, लेकिन महाकुंभ प्रयागराज में हर 144 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह अवधि तब आती है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योतिषीय संयोग में होते हैं, जिसे कुंभ स्नान योग कहा जाता है। इस ज्योतिषीय संयोग के समय ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिकतम करती है, और माना जाता है कि इस समय गंगा में स्नान करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह मेला विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम है जहां लाखों लोग एक साथ आते हैं, जिससे सांस्कृतिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। यह आध्यात्मिकता, संगीत, कला और विज्ञान का एक अद्भुत मेल है। महाकुंभ का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है साधु संतों का आगमन। भारत के विभिन्न कोनों से विभिन्न अखाड़ों के साधु, संत और योगी इकट्ठा होते हैं। इनमें से कई साधु हिमालय की गुफाओं, पहाड़ों के ठिकानों या देश के अन्य दूरदराज के इलाकों से आते हैं जहां वे तपस्या करते हैं। इन साधुओं का आगमन महाकुंभ को पवित्रता प्रदान करता है। वे न केवल शाही स्नान में भाग लेते हैं बल्कि श्रद्धालुओं को ज्ञान, आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देते हैं। इन साधुओं की उपस्थिति महाकुंभ को सफल घोषित करती है क्योंकि उन्हें देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता है। साधु संतों की विभिन्न शैलियां और ज्ञान के विविध रूपों का मिलन यहाँ देखने को मिलता है। कुछ पूर्ण तपस्वी होते हैं, कुछ रसिक, कुछ शांत और कुछ अत्यंत प्रखर। उनके आशीर्वाद से लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। राकेश जी, जो पहले दिल्ली में एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ने अपनी जीवन की सच्चाई को पहचाना। उन्हें भौतिक सुखों में न तो संतुष्टि मिली और न ही आत्मिक शांति। उन्होंने अपना जीवन बदलने का फैसला किया और इस उद्देश्य से वे मथुरा वृंदावन गए, जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। वृंदावन में उन्हें वैराग्य की प्रेरणा मिली। साधु संतों ने उन्हें समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है और इसके लिए साधु संत बनना अनिवार्य है। यही सोच राकेश जी को प्रयागराज के महाकुंभ में ले गई, जहां वे साधुओं के संपर्क में आकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते थे। प्रयागराज पहुंचने पर राकेश जी का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। वे महाकुंभ के विशाल, रंगीन और शोर भरे परिवेश में खो गए, जहां हर कोना धार्मिक उत्साह से भरा था। उन्होंने अपने कैंप में ठहरने के बाद महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं को अनुभव करना शुरू किया। उन्हें हर तरह के साधु मिले। कुछ जो शांत और गंभीर थे, उनकी आंखें ज्ञान की गहराई से भरी हुई थीं, तो कुछ जो अपने विचारों को उच्च आवाज में अभिव्यक्त करते थे। कुछ साधु ऐसे भी थे जो बहुत ही सरल और जमीन से जुड़े हुए थे, जबकि कुछ में एक रसिक भाव था जो हास्य और प्रेम से भरे थे। इन सब में राकेश जी को राधानंद जी महाराज का आकर्षण सबसे अधिक लगा। राधानंद जी की बातें मन को छूती थीं। उनके प्रवचन में एक ऐसा जादू था जो सीधे आत्मा को स्पर्श करता था। वे ध्यान, मुक्ति और परमात्मा के विषयों पर बोलते और उनका हर शब्द राकेश जी के अंदर एक नई उम्मीद जगाता था। राकेश जी ने राधानंद जी के शिष्य बनने की इच्छा जताई, यह महसूस करते हुए कि उनकी जीवन की खोज का यही सही मार्ग है। राधानंद जी ने राकेश जी को एक गहरा रहस्य बताया जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी प्रभावित कर सकता था। वे बोले, राकेश, तुम देवी देवताओं को देखना चाहते हो, उन्हें महसूस करना चाहते हो? राकेश जी ने उत्साह से हाँ कहा। राधानंद जी ने उन्हें बताया कि रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब पूर्व दिशा की ओर गंगा के घाट पर जाकर बैठना चाहिए। चुपचाप बैठो और पूर्व दिशा में देखते रहो, तुम्हें देवी देवता दिख जाएंगे। इस रहस्य का ज्ञान राकेश जी को बहुत उत्साहित कर गया। उन्होंने इस अवसर को हाथों हाथ लेने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि यह उनके जीवन का एक ऐसा पल होगा जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। रात के 2 बजे राकेश जी ने राधानंद जी के निर्देशों का पालन किया। वे अपने कैंप से निकले और पूर्व दिशा में चलकर गंगा के एक घाट पर पहुंचे। वहां वे बैठकर पूर्व की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। समय बीतता गया। 1 घंटा हुआ, फिर 2, फिर 4, लेकिन उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं दिखा। कोई देवी देवता नहीं, कोई आध्यात्मिक उपस्थिति नहीं, बस नीरवता और अंधेरा। इस अनुभव ने उन्हें निराश कर दिया। राकेश जी के मन में संदेह उठने लगा। क्या यह सब एक मिथ्या थी? क्या राधानंद जी के ज्ञान में कोई खोट था? उन्हें लगा कि शायद उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक भ्रम थी। अगले दिन निराश राकेश जी फिर राधानंद जी के पास गए। उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की, बताया कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राधानंद जी ने उन्हें शांति से समझाया कि देवी देवता मानव रूप में नहीं दिखते। राकेश, रात के समय तुमने जो तारे टूटते देखे वे देवी देवता थे। उनका शरीर दिव्य होता है, वे तरंगों के रूप में प्रकट होते हैं। राधानंद जी ने बताया कि आध्यात्मिक अनुभव के लिए आंखों के बजाय हृदय और आत्मा को खोलना पड़ता है।
यह समझदारी राकेश जी के लिए उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पाठ था जो उन्हें फिर से प्रयास करने का साहस देता था। राधानंद जी के स्पष्टीकरण से प्रेरित होकर राकेश जी ने एक बार फिर उसी रात की योजना बनाई। इस बार वे घाट पर बैठते हुए अपने हृदय को खोलने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी आंतरिक शांति को साधने का प्रयत्न किया और पूर्व दिशा की ओर देखते हुए अपने मन को शांत रखा। वे इस बात को समझ गए थे कि देवी देवता दिखने में साधारण नहीं होते, वे अदृश्य रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्शा सकते हैं। इस बार उनका प्रयास एक आध्यात्मिक खोज थी, न कि केवल एक दृश्य अनुभव। इस बार राकेश जी ने कुछ अनोखा महसूस किया। रात के 2 बजे जैसे ही वे ध्यान में लीन हो गए, उन्होंने आकाश में टूटते तारे देखे, लेकिन इस बार ये तारे गंगा में गिरकर नागों का रूप लेते दिखे। उनका हृदय उत्साह से भर गया। यह नज़ारा इतना अद्भुत और रहस्यमय था कि उन्हें अपने हाथ पैर कांपने लगे। फिर एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक प्रकाश जो इतना तेज था कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सामने आया। यह प्रकाश राकेश जी को चौंधिया गया और वे अपने आप को इस शक्तिशाली रोशनी के सामने असहाय पा रहे थे, जिससे वे बेहोश हो गए। जब राकेश जी को होश आया तो वे अभी भी उसी घाट पर थे, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ बदल गया है। वे तुरंत राधानंद जी के पास गए और उन्हें इस अद्भुत अनुभव के बारे में बताया। राधानंद जी ने उन्हें समझाया कि वे जो प्रकाश देख रहे थे वह महादेव का ही था। राकेश, तुमने साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। जो नाग तुम्हें दिखाई दिए वे महादेव के गण हैं और वह प्रकाश महादेव का दिव्य स्वरूप है। राधानंद जी ने बताया कि मानवीय आंखें देवताओं के तेज को सहन नहीं कर सकती, जिस कारण राकेश जी बेहोश हो गए। यह अनुभव राकेश जी के जीवन को बदल देने वाला साबित हुआ। उन्होंने अपनी पूर्व जीवन शैली को छोड़ दिया और राधानंद जी के शिष्य बनकर संन्यास का मार्ग चुना। उनकी आध्यात्मिक खोज ने उन्हें अंततः वैराग्य और मुक्ति की ओर ले गई, जिसकी वे तलाश में थे। आप सभी का क्या मानना है इस पूरी घटना को लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ में अगर आपको ऐसे वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि कभी भी ऐसी और वीडियो आए तो आपके तक सबसे पहले पहुंच पाए। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।